नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस BMA पर। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं 5th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 5 युवा विकास की सहायता सेवा। इसमें देखेंगे युवा विकास की सहायता सेवा से संबंधित सभी चीज़ें। इसमें आपको पढ़ना है NCC, NSS, युवा शिविर तथा युवा क्लब। सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं NCC। NCC क्या होता है? NCC का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर। यह नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय सैन्य कैडेट कोर है तथा यह स्वैच्छिक आधार पर स्कूल तथा कॉलेजों के छात्रों के लिए खुला है। यह उच्च विद्यालयों एवं महाविद्यालयों और पूरे भारत में विश्वविद्यालयों से कैडेटों रंगरूटों जो एक स्वैच्छिक संगठन है। कैडेटों छोटे हथियारों तथा परेड में बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। यह भारत में 1948 की राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के साथ बनाई गई थी। NCC की उत्पत्ति सेना की कमी को बनाने के लिए तथा वस्तु के साथ भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत बनाया गया था, जो विश्वविद्यालय कोर को वापस पता लगाया गया था, जो विश्वविद्यालय कोर UTC द्वारा बदल दिया गया था। यह सशस्त्र बलों के भारतीयकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस तरीके से आपने देखा NCC के बारे में। NCC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर तथा इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना मुख्यालय में हुई। इसकी स्थापना नई दिल्ली में हुई थी तथा जो इसका मुख्यालय है वह किसके लिए? भारतीय सैन्य कैडेट कोर के लिए तथा यह एक प्रकार का स्वैच्छिक आधार होता है जो स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों के लिए खोला गया है। उसके बाद अगला हम देखते हैं NSS। इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय सेवा योजना। यह भारत सरकार युवा मामलों और खेल मंत्रालयों की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना होती है। इसे 24 सितंबर 1969 को शुरू किया गया था। यह योजना युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए है। उसके बाद आगे हम देखते हैं NSS के तहत 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्र युवाओं और कॉलेज व विश्वविद्यालयों स्तर पर तकनीकी संस्थानों, स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्र युवाओं को सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न सामुदायिक सेवा तथा गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिलता है या दिया जाता है। आगे देखते हैं NSS के तहत 2 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। इसमें छात्रों को नियमित गतिविधियां शामिल होती हैं, जैसे कि दलित गांवों, कॉलेज परिसर और शहरी झुग्गियों में काम करना आदि। NSS का प्रतीक चिन्ह उड़ीसा के कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर के रथ के चक्र हैं। इस चक्र में लाल और नीले रंग होते हैं तथा ये रंग NSS स्वयं सेवकों को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक गतिविधियों के लिए सक्रिय और ऊर्जावान के लिए प्रेरित करते हैं। हर वर्ष सबसे अच्छे स्वयंसेवकों को इंदिरा गांधी NSS पुरस्कार से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है। इस तरीके से आपने देखा NSS के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म होता है वह राष्ट्रीय सेवा योजना होता है तथा यह भारतीय सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालयों को एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है। जैसा कि मैंने बताया, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 14 सितंबर 1969 को हुई थी। उसके बाद अगला हम देखते हैं युवा शिविर। जिस प्रकार एक शानदार व विशाल भवन का निर्माण मजबूत नींव पर ही संभव है, उसी प्रकार स्वगोपोपम सुसंस्कृत परिवार एवं सभ्य समाज की रचना केवल सुसंस्कृत व्यक्तियों के नींव के आधार पर ही बन सकती है। जैसे कहा जाता है कि जिस प्रकार एक शानदार विशाल भवन को बनाने के लिए मजबूती नींव की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार एक मजबूत राष्ट्र या एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए अच्छे युवाओं की आवश्यकता होती है। इसके मुख्य 3 कार्यक्रम होते हैं। पहला है व्यक्ति निर्माण, उसके बाद है परिवार निर्माण तथा है समाज निर्माण। इसी उद्देश्य से आज की युवा पीढ़ी को भटकाव से उबारने के लिए तथा उन्हें दिशा देकर स्वस्थ, संस्कार युक्त, स्वावलंबी,
नशा मुक्त बनाने की प्रेरणा देने तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका से अच्छे परिचित कराने के लिए युवा शक्ति को संगठित करने के लिए युवा शिविर आयोजित किया जाता है। युवा शिविर का जो कैंप होता है किस किस के लिए आयोजित किया जाता है? युवाओं को भटकने से बचाने के लिए तथा उन्हें स्वस्थ, संस्कार युक्त, स्वावलंबी, नशा मुक्त बनाने की प्रेरणा के लिए तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका से परिचित कराने के लिए ये संस्था को चलाया गया है। आगे देखते हैं, युवा शिविर को सही दिशा देकर युग निर्माण योजना मिशन सफल बनाना। मिशन में पुराने परिजनों की घटने के कारण मिशन में नवीन युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने हेतु। इसके बाद देखते हैं, इसके कारण निम्न हैं। इसके क्या क्या कारण हैं? युवा शिविर को सही दिशा देकर युग निर्माण में योजना मिशन सफल बनाना तथा अगला है, मिशन में पुराने परिजनों की घटने के कारण मिशन में नवीन युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए। उसके बाद अगला देखते हैं, वर्तमान में युवा पीढ़ी को यज्ञ, हवन, पूजा जैसे धार्मिक तरीके से नहीं बल्कि तार्किक व वैज्ञानिक तरीके से विचार क्रांति अभियान जोड़ा जा सकता है। अगला है, शिविर में युवाओं की रुचि के अनुरूप ही रोचक शैली में उनके शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक समग्र जीवन के प्रत्यक्षता जुड़े होते हैं। उसके बाद अगला है, अंतिम दिन पंचकुंडीय यज्ञ होने के कारण शिविर समापन होते होते तथा शिविर साथियों का पर्याप्त आध्यात्मिक उपचार हो जाता है। उससे उनका केवल बौद्धिक ही नहीं भावनात्मक परिष्कार भी संभव हो पाता। उसके बाद अगला देखते हैं, फोर्थ वाला जो युवा क्लब है। युवा क्लब युवाओं का एक संघ होता है। यह संघ सामान्यतः लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए काम करता है। जो युवा होते हैं उनके किसके लिए कार्य करता है? उनका लक्ष्य और उद्देश्य उन्हें हासिल कर सके, इसके लिए ये काम करता है। युवा क्लब के जरिए बच्चों में जिंदगी जीने का कौशल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और लचीलापन विकसित किया जाता है। इसमें युवाओं के अंदर, ताकि उनके अंदर ज़िंदगी जीने की इच्छा जाग सके तथा वो अपने जीवन में कामयाब हो सके तथा कुछ कर सके, इसके लिए उन्हें कौशल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और लचीलापन विकसित किया जाता है। इसके अलावा तनाव, भय और संकोच जैसे नकारात्मक भावनाओं को भी दूर किया जाता है। युवा क्लब स्कूल के समय के बाद भी काम करते हैं तथा इन क्लबों में छात्र कौशल विकसित करने का काम भी होता है। युवा क्लब समाज में जमीनी स्तर पर सही लोगों को चिन्हित करते हैं। इसके बाद उन्हें एक लोकतांत्रिक मंच प्रदान किया जाता है। युवा क्लब स्थानीय समस्याओं और संभावनाओं को बेहतर तरीके से समझते हैं। इसके आधार पर नगरों और पंचायतों की समस्याओं को सूचीबद्ध किया जाता है, फिर उससे विकास का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। युवा क्लब में कम से कम 20 सदस्य होने चाहिए। युवा क्लब में गांव के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस तरीके से आपने देखा, जो युवा क्लब होता है वो युवाओं के जीवन जीने की कौशल को तथा उनके जो अंदर नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उनको दूर करने का एक मार्ग होता है तथा एक जरिया होता है। इस तरीके से हमने इस वीडियो में 5th सेमेस्टर का सेकेंड पेपर का 5th यूनिट कवर किया है। आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।